मुझे पहले यही लगता था कि मशीनरी होगी, जैसे मोटर्स चलती हैं, टरबाइंस, मतलब मुझे ज़हन में था कि हम लोग टूल्स वगैरह सेट करते होंगे या हम ये मशीनरी बनाते होंगे और हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो मैं जब हम यहाँ आए तो हमने पहले माउस कार्ट बनाया छोटा सा तो वो एक ना हमने माउस कार्ट से ने कार बनाई। और फिर सॉफ्टवेयर जो इसके हैं मतलब एनसेस, ऑटोकैड, और मतलब आप चाहते हैं आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हों और आपने डिज़ाइनिंग वाली करनी है तो मैकेनिकल बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। फिर रोबोटिक्स है इसमें एक मेन चीज़, मतलब आप रोबोटिक्स वाली साइड पे निकले, मशीन लर्निंग वाली साइड पे निकले, रोबोट्स बनाएं। अच्छा, एंट्री टेस्ट की तैयारी का ये है कि आपने आपने बुक्स पढ़ ली हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा ना आप MCQ सॉल्व करें और विदाउट मतलब आप उसका मार्क किए बगैर ना, मतलब पीछे से देख के बगैर आंसर पहले सॉल्व खुद करें, मतलब सारे आंसर आप खुद निकालें, उसके बाद आप आंसर रिलेट करें और देखें आपने कहाँ गलती की। आपको टाइम लग रहा है, अभी लगने दे, अभी आपके पास टाइम है। Assalamu alaikum. So we are back with another series of Women in Engineering. तो हर साल मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट मैसेजेस आते हैं जिसमें लड़कियों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि उनको इंजीनियरिंग ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस साल मैंने सोचा कि मैं जो ऑलरेडी नेस्टियंस हैं, फीमेल नेस्टियंस, उनके इंटरव्यूज़ ले लूँ और उनका पर्सपेक्टिव जानूँ कि इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त उनको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस हुई हैं या फिर ये सिर्फ एक मिथ है कि इंजीनियरिंग सिर्फ बॉयज़ के लिए है। तो आज फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ कश्यप हैं। शी इज़ फ्रॉम स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग and she is in final year. So Kashyap, how are you? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन। अच्छा, तो मैं मैकेनिकल से हूँ। बैकग्राउंड बता देती हूँ अपना कि मैंने स्टार्ट किया सरगोदा से, मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ। तो पहले फ़ज़ाइया कॉलेज, फिर पंजाब कॉलेज, और फिर वहाँ से मतलब मैंने मतलब अप्लाई किया काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। नस्ट आने का वैसे भी दिल था क्योंकि मतलब नस्ट का जो कल्चर नस्ट प्रोवाइड करता है वो मुझे ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट किया था, तो नस्ट आने को दिल था। फिर नस्ट चूज़ की थी बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ में, और फिर मैकेनिकल मतलब उसमें आ गया था तो वो सिलेक्ट कर ली थी। तो मैट्रिक FSC में स्कोर काफ़ी अच्छा था। FSC में मतलब 1021 थे और मैट्रिक में 991 थे, तो सही थे, मतलब हाईएस्ट मार्क्स चल रहे थे मतलब कॉलेज वगैरह में। तो उसके लिहाज से फिर एडमिशन्स हो गए थे हर जगह, लेकिन नस्ट चूज़ की थी। तो जब FSC में आपने प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट की, वो सिर्फ इसलिए कि प्री मेडिकल का मेरिट बहुत हाई था या फिर प्री इंजीनियरिंग आके आपने नहीं, अच्छा इसका ये था कि मैथ वैसे ही ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था और बायोलॉजी ने तो मतलब मुझे कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया था। तो मतलब मैंने सेलेक्ट की मतलब मैथमेटिक्स, और फिर प्री इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स होती है। इंजीनियरिंग का बेसिकली वहीं से जहन बन गया था कि यार नहीं, मैथ की है तो फिर अब इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना है और इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड जाना है, डॉक्टर नहीं बनना। मतलब एक था कि डॉक्टर से कुछ और करना है, तो इसलिए सेलेक्ट की थी मतलब इंजीनियरिंग अपनी विल पर। एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर रही थी तो मैकेनिकल ही माइंड में था और ऑप्शंस थे? अच्छा, उस टाइम तो ये था कि जब हमारा टाइम था तब मैकेनिकल हाई मेरिट पर थी, ये चीज़ एक प्रायोरिटी पे थी कि यार अच्छा हाई मेरिट में हो जाए। दूसरा ये था कि नीचे जब फील्ड आती तो उसमें इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर वगैरह आ रही थी, तो उनमें नहीं था मतलब जहन, एक होता है ना कि आपका पर्सनल किस तरफ है। तो मुझे वैसे भी ना मशीनरी और मैकेनिकल चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, और उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पता था सॉफ्टवेयर का और मतलब लैंग्वेजेस का, क्योंकि कभी पहले पढ़ी ही नहीं थी कंप्यूटर। बाद में भी जब पढ़ी थी तब मुश्किल ही हुई थी। तो मतलब मैकेनिकल इज़ माई चॉइस, और मतलब कोई रिग्रेट्स नहीं है इस चॉइस पर। वेट एंड वॉच, अभी आप ग्रेजुएट होंगी उसके बाद आपका ओपिनियन लेंगे। I'm just kidding. So the next question is कि आपने जब क्योंकि आप सरगोदा से यहाँ पे हॉस्टल में रह रही हैं, तो आपने जैसे मुझे पहले भी बताया कि आपको फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिली थी। अब इस साल मतलब जो मेरिट हम CS और SC का देख रहे हैं, नो डाउट कि डिमांड एंड सप्लाई की बात है, डिमांड काफ़ी है मार्केट में, उस हिसाब से सप्लाई हो रही है। लेकिन एक और ऑप्शन ये है कि पेरेंट्स इस बात को आगे रखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है सॉफ्टवेयर में, CS में, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ऑन साइट जॉब्स हैं, डिज़ाइन के बहुत कम हाउसेज हैं। तो इस तरह का कोई पर्सपेक्टिव था आपके पेरेंट्स का? नहीं, इस तरह का कोई पर्सपेक्टिव नहीं था कि मतलब घर से बैठ के जॉब करनी है या फिर मतलब इसलिए चूज़ नहीं करनी है कोई फील्ड कि उसका फील्ड में काम होगा। वैसे ये काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब ये जो जॉब्स हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये प्लांट साइड और फील्ड साइड की जॉब्स हैं, तो ये नहीं चूज़ करनी चाहिए गर्ल्स को। ऐसा है असल में भी कि मतलब फील्ड की जॉब्स हैं, लेकिन
और भी जॉब्स हैं, लाइक एक जो है ना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो आपकी मतलब फील्ड है, वो आपको और भी जॉब्स मतलब ये करती है। जैसे डिज़ाइन है, डिज़ाइन आप डिज़ाइन मैकेनिकल के भी कर सकते हैं और वो आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स, और उसके बाद प्लानिंग मैनेजमेंट, ये सब जगह चीज़ें यूज़ होती हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप साइट पर ही जाके काम करें, लेकिन आपकी चॉइस पे होगा कि मतलब आपने क्या चूज़ करना है। अच्छा, क्यों जब मैं आया था अपनी यूनिवर्सिटी में तो मुझे इलेक्ट्रिकल के नाम पे सिर्फ सर्किट्स का पता था, और यहाँ आने के बाद बहुत सी चीज़ें आई कि प्रोग्रामिंग भी सीखनी है। अच्छा, पावर की एक फील्ड होती है, एम्बेडेड अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होती है, तो मैकेनिकल वालों का क्या पर्सपेक्टिव होता है? पहले क्या सोच के आई थी मैकेनिकल में क्या होगा, और बाद में कौन कौन से? मुझे पहले यही लगता था कि मशीनरी होगी, जैसे मोटर्स चलती हैं, टरबाइंस, मतलब मुझे जहन में था कि हम लोग टूल्स वगैरह सेट करते होंगे या हम ये मशीनरी बनाते होंगे और हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो मैं जब हम यहाँ आए तो हमने पहले माउस कार्ट बनाया छोटा सा, तो वो एक ना हमने माउस कार्ट से ने कार बनाई। अच्छा, मतलब उस टाइम काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं ना, कि ये मुझे तो लगा था कि हम ये काम करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं था मतलब जिस तरह मैं सोच कर आई थी। लेकिन मैकेनिकल मुझे लगता है कि ना चूज़ करने में बड़ा सही इसलिए भी लगता है क्योंकि ना मैकेनिकल बहुत वास्ट है। जैसे कि आप इसमें कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स इस साइड पे जा सकते हैं। लाइक आप कंप्यूटर साइड वाली फील्ड में निकल गए, रोबोटिक्स बड़ी मेन है मैकेनिकल में, सही है। फिर दूसरा ये कि आप निकल जाएं मशीनरी वाली साइड पर, मोटर्स, टरबाइंस, ठीक है, मतलब ये जो मशीनरी की है। फिर तीसरा आप निकल जाएं ऑटोमोटिव्स वाली साइड पर, मतलब जो गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोटिव्स हैं, और अच्छी खासी इंडस्ट्री है हमारे मतलब पूरे इधर। अब ऑटोमोटिव्स में भी अब आगे अब हाइब्रिड आएंगी इंशाल्लाह, मतलब इलेक्ट्रिकल आएंगी, तो वो भी आपका मतलब एक्सपोजर बढ़ ही जाएगा। अच्छा, दूसरा फिर प्लांट्स, मतलब अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री भी प्लांट्स जितने भी है ना, मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उन सब में एक मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो आप देखें कि कितनी वास्ट है, और इसके आगे भी आप जा सकते हैं। एक बायो की फील्ड आती है, मतलब मैकेनिकल से काफ़ी रिलेटेड है वो क्लोज, और वो मशीनरी और वो पूरा, और मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, ये वाली फील्ड बड़ी मतलब इन है। तो अब मैंने इतने पर्सपेक्टिव्स बता दिए आपको, वास्ट है। अब इनमें से आप किस पर्सपेक्टिव पे काम कर रही हैं, किस फील्ड पे काम कर रही अच्छा, हैं? जब स्टार्टिंग में मैंने जो किया था तब मुझे ऑटोमोटिव्स का बहुत शौक था, लेकिन वो फिर उतर गया। अच्छा, अब मतलब मेजरली अगर आप जॉब के रिलेटेड पूछें तो फिर मतलब मैं जाऊंगी प्लांट साइड, और इस प्लांट्स वाली साइड पे ना, मतलब कि जो इंडस्ट्री है या फिर मतलब जहाँ पे भी आपकी इंडस्ट्री वर्क है उसमें मैं जाऊंगी, अपने लिए चूज़ करूंगी, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और इसमें ये भी होता है कि डिज़ाइन हाउसेस भी होंगे मैकेनिकल के, तो डिज़ाइन हाउस में मतलब अगर तो आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप रिलोकेट नहीं कर सकते, या फिर आप एज ए रेजिडेंट इंजीनियर काम नहीं कर सकते, क्योंकि इंजीनियर जो ऑन साइट होता है उसका काम मेंटेनेंस होता है या ऑपरेशन होता है, और उसमें उसको 24/7 वहाँ पे अवेलेबल होना होता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन दिन के टाइम होती है जो कि दिन के टाइम के लिहाज से सूटेबल होती है, कुछ रात को होती है, तो उस शिफ्ट में काम हो जाता है। तो अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, तो फिर कंपनी आपको प्रेफर नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप उस साइड पे नहीं जाना चाह रहे तो आप डिज़ाइन वाली साइड पे रह सकते हैं। ऑटोकैड पे आप 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, डिफरेंट नए टूल्स जो कि लोग एज अ स्टार्टअप लॉन्च कर रहे होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ये बड़ा ज़्यादा है कि मतलब अगर जो लोग, जो फीमेल्स ये फील भी करती हैं ना कि यार प्लांट साइड ना हमारे लिए कंफर्टेबल है, ना हमें इंडस्ट्री चूज़ करेगी, तो वो डेफिनेटली प्लानिंग और डिज़ाइन वाली साइड पे जा सकती हैं, और ये बड़ी अच्छी फील्ड है। मतलब आप बैठ ऑफिस में काम करें, आप घर पे काम करें, और ये ऐसी चीज़ है कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि मतलब आप एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छी डिज़ाइनिंग वाली साइड पे जाएँ, तो सॉफ्टवेयर सीखें। और मुझे लगता है कि मतलब जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं उन्हें सॉफ्टवेयर ज़रूर आने चाहिए, खासतौर पर सॉलिडवर्क्स, एनसेस और ऑटोकैड, मतलब ये जो हमारे मेन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आपने बताया कि आपने 2 इंटर्नशिप्स की हुई हैं, हाँ। और उन इंटर्नशिप कहाँ की और उनके एक्सपीरियंसेस क्या है? अच्छा, मैंने पहले इंटर्नशिप की होंडा मार्कला में ना, वो इस्लामाबाद में थी, और वो मेजरली एक वर्कशॉप थी, सही है। अच्छा, वहाँ पे मैंने बहुत सीखा, मैंने गाड़ियों की मतलब इची बीची भी सारी सीखी, और एक एक चीज़ मतलब उसमें से जब गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं तो खुलती हैं, मेंटेनेंस के लिए आती हैं, तो मतलब एक एक आप अंदर से कंपोनेंट देखते हैं, आपको समझ आती है। फिर मैंने मैकेनिकल वर्क देखे, उनके असेसमेंट्स होती थी, और बड़ा अच्छा मैंने काम सीखा वहाँ पर ना, कि कैसे मतलब हाउ इट रियली वर्क्स। अच्छा, फिर वहाँ पे जो मतलब जो चैलेंज फेस हुआ, मतलब हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो मैं एक वहाँ पे वाहिद मतलब कि फीमेल इंटर्न थी। वहाँ पे कस्टमर्स आते थे, वहाँ पे ड्राइवर आते थे गाड़ियाँ लेकर, वहाँ पे डिफरेंट लोग आते थे हर तरह के पूरे पाकिस्तान से गाड़ियाँ ठीक करवाने, और वो भी हैरान थे कि यार।
फिर कुछ लोग मतलब थोड़े से मतलब इंटरेक्टिव होते हैं, तो वो फिर क्वेश्चनिंग करते थे कि आप मतलब फ़ीमेल हैं, आप डिज़ाइनिंग वाली साइड पे क्यों नहीं गई, आप वहाँ बैठ के आराम से काम करें, और या फिर आप घर बैठें, मतलब आप अपने लिए कंफर्ट जोन देखें। मतलब लोग काफ़ी आपको ना डिस्कम्फर्ट भी करते हैं कि ये तो लड़कियों की फील्ड नहीं है, यहाँ क्या कर रही हैं फीमेल्स। डिस्करेजिंग होते हैं हर जगह पर ही, लेकिन डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे लेते हैं। मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे सीख रही थी और आई वॉज रियली हैप्पी कि मैं कोई चीज़ सीख रही हूँ, रादर दिन मैं घर बैठी हूँ या फिर मैं एक सॉफ्टवेयर पे बना रही हूँ, जब तक मैंने इसको रियल लाइफ में नहीं देखा कि वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो मेरे लिए काफ़ी वो अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। और डिज़ाइनिंग भी एक अच्छी फील्ड है, लेकिन एक होता है पर्सनल, मतलब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी कि मैं जाके हैंड्स ऑन वर्क करके देखूँ और सीखूँ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। दूसरा एक्सपीरियंस मेरा था फौजी की एक दूसरी, मतलब उनकी सब्सिडरी में आती है फौजी फ्रेश एंड फ्रीज कंपनी ना, वो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स वगैरह पे काम कर रही है, वो प्रोडक्शन लाइन है पूरी वहाँ पर, मतलब और मैकेनिकल का वहाँ पे बड़ा काम है। मतलब जैसे कि वहाँ पे एक रेफ्रिजरेशन का पूरा एक प्लांट है, ठीक है, मतलब एक पूरा सेक्टर है वहाँ पे, फिर बॉयलर है वहाँ पर, और फिर मतलब इस तरह की सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे, मतलब मैकेनिकल की जितनी हमारी मतलब फील्ड है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे, सारी मशीनरी। दूसरा प्रोडक्शन आ जाता है। अब प्रोडक्शन में ये होता है कि वहाँ पे भी वो इंजीनियर्स हायर करते हैं और प्रोडक्शन चल रही होती है, मतलब जैसे कि आलू की, फ्रूट्स की, ठीक है, इस तरह वहाँ पे भी इंजीनियर्स होते हैं। तो मैंने ना दोनों तरफ इंटर्नशिप की थी। उनकी ना इस तरह होता है, एक है उनकी मतलब कि सेक्शन है प्रोडक्शन का जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, दूसरे सेक्शन को कहते हैं यूटिलिटीज़, जहाँ पे सारी सप्लाई आती है, बॉयलर से स्टीम आती है, रेफ से मतलब कूलिंग आती है, तो वो जो पूरा पार्ट है ना उनका वो है यूटिलिटीज़। तो मैंने दोनों तरफ के एक्सपीरियंस लिए थे, मतलब एज अ मैकेनिकल, प्रॉपर मैकेनिकल वर्क लिया था मैंने यूटिलिटी से, मतलब वहाँ पे रेफ्रिजरेशन पूरा सिस्टम था, बॉयलर सिस्टम था, स्टीम वगैरह सारा, ठीक है। दूसरा था प्रोडक्शन का सब, मतलब ओवरऑल। तो मैंने ज़्यादा इन्जॉय किया था मैकेनिकल वाला, कि मतलब मैं सीख रही हूँ, मैं देख रही हूँ मैकेनिकल चीज़ें कैसे काम करती हैं, जो हमने पढ़ी हैं अपनी किताबों में, वेल्व्स, पंप्स, टर्बाइंस, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें, रेफ पूरा सिस्टम हम पढ़ते हैं, हमारा मतलब पूरा एक HVAC सिस्टम है, मतलब हमारे स्टडीज़ में आता है। जो प्रोडक्शन वाला था उसमें मेजरली मेंटेनेंस थी, मतलब आप हैंडलिंग कर रहे हैं पूरे, मतलब आपके नीचे काम कर रहे हैं लोग और पूरा प्लांट आप चला रहे हैं, और मतलब वो चीज़ें थी, तो वो मैनेजमेंट साइड थी। तो दोनों एक्सपीरियंसेस अच्छे थे, लेकिन मेरा पर्सनल, मैंने ऑन साइट काम ज़्यादा प्रेफर किया था या मतलब इंजॉय किया था। ये थे तो दोनों एक्सपीरियंसेस। अभी जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, मतलब कि सॉफ्टवेयर CS की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हाँ। उनको हम कुछ नहीं कह सकते। जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में इंटरेस्टेड हैं, या बाकी फील्ड्स, एनवायरमेंटल, जो इंफॉर्मेटिक्स, उनको आप कौन सी एडवाइस देंगी कि मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे इंटरेस्ट का पता लगता है? मुझे इलेक्ट्रिकल का पता है कि अगर इस बंदे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो इलेक्ट्रिकल उसके लिए बेस्ट फील्ड है, तो मैकेनिकल वालों ने कैसे पता लगाना कि मैकेनिकल में जाना चाहिए? अच्छा देखिए, मैकेनिकल का ये है कि अगर आपका मतलब इंटरेस्ट है ना ऑटोमोटिव्स में, आपका इंटरेस्ट है ये जो मशीनरी होती है हमारी, टरबाइंस, प्लांट्स, ये किस तरह काम करती हैं, या आपका मतलब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, और फिर सॉफ्टवेयर जो इसके हैं मतलब ANSYS, AutoCAD, और मतलब आप चाहते हैं आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हों और आपने डिज़ाइनिंग वाली करनी है, तो मैकेनिकल बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। फिर रोबोटिक्स है इसमें एक मेन चीज़, मतलब आप रोबोटिक्स वाली साइड पर निकले, मशीन लर्निंग वाली साइड पर निकले, रोबोट्स बनाएं, तो ये वाली फील्ड हो गई। और बड़े और भी फील्ड्स हैं लाइक जो हम जिनको प्रेफर नहीं करते, जैसे इन्वायरमेंटल वाली, लाइक मुझे पर्सनली इन्वायरमेंटल वाली फील्ड बहुत पसंद है। अब इसमें सारी सस्टेनेबिलिटी आ जाती है, लाइक एक कोई भी चीज़ काम कर रही है ना, वो सस्टेनेबिलिटी उसमें बड़ी ज़रूरी है और इन्वायरमेंट का फैक्टर बड़ा ज़रूरी है उसमें, ठीक है। तो ये वाली फील्ड बहुत अच्छी है क्लाइमेट एक्शन वगैरह में, मतलब इसके वेदरिंग कंडीशंस, क्लाइमेट्स, और फिर जितनी भी मतलब आप देख लें कि इन्वायरमेंट को कैसे कितनी अच्छे तरीके से मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली इन्वायरमेंटल वाली आ गई। फिर केमिकल वाली, हर जगह केमिकल्स यूज़ होते हैं, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती केमिकल्स वगैरह के बगैर, ठीक है। और हर जगह एक मतलब उन्हें केमिकल इंजीनियर चाहिए होता है, ठीक है। प्लांट्स पे भी चाहिए होता है, जहाँ पे भी RO वाटर होगा, जहाँ पर भी मतलब कि कोई भी इस तरह का काम हो रहा है, टॉक्सिक इमिशंस हैं या कुछ भी, ठीक है। तो हर एक का एक स्कोप है। अब आपने खुद देखना है कि आपका मेजरली ध्यान दिल किस तरफ है। आपको ये आधा मतलब प्रोजेक्ट देख लें, यूट्यूब वीडियोस देख लें, यार आपका ये काम करने का दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। और मज़े की बात कि मतलब ये बड़ा अच्छा है कि नस्ट वाले जो है मतलब हमें ये मतलब कि चॉइस देते हैं कि आप 1 साल पढ़ें, मतलब पूरी इंजीनियरिंग हमारी कॉमन होती है, और फिर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में, आप दूसरी उसमें शिफ्ट करते हैं ना, तो आप इस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एज एन ऑप्शन कि यार अगर आपका यहाँ पे नहीं लग रहा दिल, तो आप दूसरी साइड पे चले जाएं,
ठीक है, लेकिन उसके लिए जीपीए चाहिए आपको अच्छा खासा, ताकि आप मतलब उसके लिए कम्पीट कर सकें। अच्छा, दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फील्ड चूज़ कर लिया है आपने उसी को पूरी ज़िंदगी लेके जाके आपने कंटिन्यू रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि मैंने मैकेनिकल किया है, मैं सॉफ्टवेयर वाली साइड पे भी जा सकती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर के कोर्स उठाऊँ, मैं पढ़ूँ उसको, तो मैं उस साइड पे भी जा सकती हूँ। अब इसकी मेन एग्जांपल अहमद है। अहमद हमारे साथ मैकेनिकल का है, लेकिन उसने जो पूरी कंपनी अपनी बनाई है वो किसकी बनाई है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बनाई है, उसकी इनलाइट्स कंपनी है, वो प्योरली बेस्ड है सॉफ्टवेयर हाउस पे। तो ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है, कि आपने किस तरह इसको लेके चलना है, और मतलब इस पर रिलाई नहीं करना कि यार आपने ये चूज़ कर ली है तो अब बस आपने इसी तरफ जाना है। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि आपकी डिग्री और आपका मतलब एम अलाइन करें, लेकिन ये ज़्यादा पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। मैंने ऐसा देखा नहीं है कि भाई मतलब मैंने देखा है कि आप केमिकल के मतलब केमिकल आपकी डिग्री है लेकिन आप मैकेनिकल के उसमें हैं, ऐसा वो जॉब्स में होगा। मतलब आप जॉब्स वाली साइड पे जाएंगे ना तो आप देखेंगे फील्ड कुछ और थी लेकिन जॉब कोई और है। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि जिस डिज़ाइन हाउस में मैं काम कर रहा हूँ उसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर्स मिलकर काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। हाँ। तो कभी कभार जो है वो थोड़ा सा हमें सिविल की साइड पे जाना पड़ता है, सिविल वालों को इलेक्ट्रिकल की साइड पे आना पड़ता है, तो वो आप स्विच करते रहते हैं। और कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो जनरल होती हैं, लाइक आई थिंक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है वो आई थिंक कोई भी इंजीनियर हो सकता है, प्रेफरेबली इन्वायरमेंटल का हो, लेकिन वो कोई भी इंजीनियर हो सकता है। तो इस तरह की डिफरेंट है। और आपने इंजीनियरिंग कर भी ली, आपको वो पसंद नहीं है, आप उसके बाद भी मतलब अपनी स्टडीज़ के दौरान दूसरी इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते रहें, और जब आप उसमें इंटर्नशिप्स कर लें, आपके पास एक्सपीरियंस हो उसका, तो आप उसकी तरफ स्विच कर सकते हैं। इंडस्ट्री को जो एक चीज़ चाहिए वो ये चाहिए आउटकम, क्योंकि अगर उसे आउटकम मिल रही होगी ना, वो आपसे मिल रही है, वो प्रेफर करेगी कि आपके पास डिग्री हो, और उसके बाद वो आपको रिटेन करेगी और आपको ग्रो करवाएगी। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं आपके पास सिर्फ डिग्री है और कंपनी आपको हायर कर ले, और जब भी प्लांट पे कोई मसला आए तो आप वहाँ पे बैठे हों और जूनियर्स आपके काम कर रहे हैं वो उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है कंपनी को। तो आपने अपना जो नॉलेज और एक्सपर्टीज़ है वो कंपनी को देनी होती है, इन रिटर्न के जहाँ पे उसका लॉस हो रहा है आपकी ओपिनियन या आपकी एफर्ट से वो लॉस बच जाए। तो इंजीनियर का ये काम होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसने इंडस्ट्री में, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है उसका तो उसको पे भी अच्छा किया जाएगा और उसको रिटेन भी किया जाएगा। सो लास्ट में एक टिप अगर आप देना चाहें एंटी टेस्ट के बच्चों को, क्योंकि अभी बहुत ऊपर की बातें हो गई हैं, क्योंकि अभी ये हाँ। एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अच्छा, एंट्री टेस्ट की तैयारी का ये है कि आपने आपने बुक्स पढ़ ली हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा ना आप एमसीक्यू सॉल्व करें, और विदाउट मतलब आप उसका मार्क किए बगैर ना, मतलब पीछे से देख के बगैर आंसर पहले सॉल्व खुद करें, मतलब सारे आंसर आप खुद निकालें, उसके बाद आप आंसर रिलेट करें और देखें आपने कहाँ गलती की। आपको टाइम लग रहा है, अभी लगने दे, अभी आपके पास टाइम है, लेकिन ये ना करें कि अच्छा यार ये क्वेश्चन है और इसका पीछे से अच्छा ये आंसर है, अच्छा मतलब सोच ये नहीं कि अच्छा यार नहीं हो रहा तो पीछे से देख लिया। सॉल्व करें उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आगे जाएं, मतलब कि और टाइम ज़रूर मैनेज कीजिएगा। मतलब आपने एंटी टेस्ट का ना, ये नहीं आप टाइम लगा रहे हैं सोची जा रहे हैं आंसर निकालिए लेकिन आधा घंटा आपने खा लिया है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, मतलब प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज़ की, मतलब जितनी भी आपने करनी है, और दूसरा कि आपने टाइम मैनेजमेंट देखनी है साथ साथ, इंशाल्लाह हो जाएगा। और जिस फील्ड में भी होता है तो मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आपने मतलब मैकेनिकल में ही जाना था और अब आप नहीं गए तो अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाएं, मतलब जो भी आपको फील्ड मतलब मिल रही है, आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, जहाँ आपका दिल है। लेकिन अगर आपको आपकी रेलेवेंट फील्ड नहीं भी मिलती ना, आप स्किल्स उस फील्ड के फिर भी सीख सकते हैं। यूट्यूब है, कोर्सेरा है, काफ़ी कोर्सेज हैं, आपको उठाएं, सीखें, स्किल्स पॉलिश करें, और स्किल्स मैटर, बस यही बात कहूँगी। सो थैंक यू कश्यप फॉर द ग्रेट इंटरव्यू। थैंक यू। और इस तरह के इंटरव्यूज़ आते रहेंगे, हर फील्ड की स्टूडेंट के साथ मैं एक इंटरव्यू करूँगा, और ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से एक ओपिनियंस मिल सकें जिससे आप डिसाइड कर सकें कि आपने किस फील्ड में जाना। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का। और टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड लक।